हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको एक्सेल की बिगिनिंग क्लास पे लेके आया हूं। और इसमें आज हम कवर करेंगे यहाँ जो लिखा हुआ है। आइए इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं। सबसे पहला लेसन तो यही हो गया जो हमने लिखा नहीं है। यहाँ पे मेरा माउस देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ प्लस पे क्लिक करके, ताकि ये बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है। सो आज के मेरे सेशन में आपको बताऊंगा एक्सेल क्या क्या कर सकता है। एक्सेल की बिगिनिंग क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सेल क्या होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा और यहाँ क्लिक करा तो यहाँ पे ये येलो कलर आ गया, यहाँ पे भी ये येलो कलर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये येलो कलर भी है और यहाँ पे 5 पे येलो कलर आ गया और यहाँ पे 4 पे येलो कलर है। दैट मीन्स इस एक्सेल में जो एक ये बॉक्स जैसे हम क्लिक करते हैं बॉक्स हाईलाइट हो जाता है ना, इसको बोलते हैं एक सेल। और इसका नंबरिंग होता है, इसका एक एड्रेस है। एक्सक्यूज मी। इसका एक एड्रेस है, इसका एड्रेस है E4। यहां का एड्रेस है C4, यानी कि ऐसे और ऐसे हम यहां से इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं। C4 लेफ्ट से राइट में जब आप जाते हैं तब इसको C देखना है और जब टॉप से नीचे आ रहे हैं तो इसको 4th लाइन पे देखना है। तो ये एक सेल का एड्रेस हो गया। सेल बहुत कुछ कर सकता है। सेल ही वो बेसिक चीज है जिसके अंदर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं, एक्सेल में लिखते हैं। देखिए मैंने इस सेल में लिखा है व्हाट इज अ सेल, इस सेल में लिखा है व्हाट इज अ कॉलम, जिसकी स्पेलिंग गलत है। और यहां पे हम सीख भी लेते हैं, चलिए स्पेलिंग ठीक करना। यस, कह रहा है स्पेलिंग सही है। एंड यहां पे मैंने लिखा है व्हाट इज अ रो। अब देख रहे हैं यहां पे ये C6 हो गया, यहां C7 हो गया। सो सेल के अंदर हम हमारा डेटा टाइप कर सकते हैं। YOU आर अ गुड स्टूडेंट। फिर यहां पे हम टाइप कर सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हो, अब जब आपने इसको टाइप करा तो ये हाईलाइट तो इतना हिस्सा हो रहा है, लेकिन ये आगे तक भी दिखा रहा है यहां पे, यानी कि ये एक ही सेल है लेकिन इसने आगे तक पे ट्रांसपोज करके दिखा रहा है ये। तो आप यहां पे क्लिक करके अगर यहां पे ऐसा, जब यहां पे ये एरो दिखता है ना, अगर इसको आप डबल क्लिक कर दोगे तो ये सिंगल सेल बन जाएगा। ये देखो, अब आप इसको छोटा भी यहां से कर सकते हो ऐसे। ये एक्सेल की एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सी। यहां पे क्लिक करो, इसको डबल क्लिक कर दो और ये इसका साइज बड़ा हो गया। सो ये एक सेल है, इसमें आप ऐड भी कर सकते हो। कुछ लिखना है तो आप नंबर्स भी डाल सकते हो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आप सिंबल्स भी टाइप कर सकते हो। ये देखो, अलग अलग सिंबल्स में टाइप कर रहा हूं, देखा आपने। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें करी जा सकती हैं। तो ये एक सेल है, इसमें हम कलर भी कर सकते हैं। देखो हम इसको यहाँ पे कलर करके दिखाते हैं आपको। ये देखो हमने इस पे कलर भी कर दिया। इसको रिसाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक, यस। सो ये एक सेल हो गया। व्हाट इज अ कॉलम, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, ये C हाईलाइटेड है अभी, इसको बोलते हैं कॉलम। कैसे याद करेंगे हम लोग अपने घरों में भी जब घर बनवाते हैं तो हम लोग कॉलम खड़े करते हैं जिसके ऊपर घर बनता है। तो वो नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, कहेंगे नहीं, नीचे से ही ऊपर जाता है, वो ज़्यादा सही रहता है। सो ये कॉलम, ये जो वर्टिकल डेटा है, वर्टिकल सेक्शन है, इसको बोलते हैं कॉलम। ये एक कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 4 कॉलम है। आप एक साथ कई सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक पे क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया। अब शिफ्ट दबाएं और राइट एरो से ऐसे ऐसे करते जाएं राइट की से, और ये देखो ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट होते जा रहे हैं। मैं वापस ले रहा हूँ, एरो की वापस दबाया मैंने, ये देखो आगे की तरफ राइट एरो की करा तो ये सेलेक्ट करता जा रहा है सारे कॉलम। लेफ्ट वाली की दबा रहा हूँ तो वापस आ रहा है। तो ये एक कॉलम होता है। और कॉलम ऐड भी कर सकते हैं हम लोग। अगर हमें कॉलम बढ़ाना है तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको हम चाहें तो इसका पूरा डेटा कॉपी कर सकते हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको।
तो ये कॉलम होता है। कॉलम अगर आपने ऐड करना है तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल और प्लस, एक देखो कॉलम ऐड हो गया, कंट्रोल प्लस एक और कॉलम ऐड हो गया। कंट्रोल प्लाने से आप एक कॉलम ऐड कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और ये देखो हमने चूंकि कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, और इंसर्ट। अगर मैंने अभी यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट नहीं करूं और यहाँ पे इंसर्ट क्लिक करूं तो देखो क्या क्या अलग अलग ऑप्शन दे रहा है मेरे को, वो इसको मैं बाद में सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, अब आप इसको करो डिलीट, तो देखो एक एक कॉलम पूरा का पूरा डिलीट हो रहा है। ऐसे डिलीट, आप पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर पा रहे हैं। सो ये एक कॉलम है। इस वर्टिकल स्टैक को कॉलम बोला जाता है, ऊपर से नीचे। और व्हाट इज अ रो? सो रो इज लेफ्ट टू राइट, यहां से लेके यहां पे ये 6 रो है। अभी हमने देखा था कॉलम, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है। रो क्या है? 5 6 7 8 9, ये जितने नंबर्स हैं ये रोज हैं। रो यानी लेफ्ट से राइट। कैसे याद रखेंगे रो क्या होता है? अपना आइडिया लगाओ, या सारी चीज मैं ही बताऊंगा, अपना दिमाग लगाओ, रो क्या होता है। सो रो में भी जैसे हम कुछ भी कॉलम हो तो उसमें टाइप कर सकते हैं, जैसे कॉलम में टाइप करते हैं तो वैसे रो में भी टाइप कर सकते हैं। हमारे को डेटा इजी हो जाता है, कुछ भी अगर हमने लिखना है, पढ़ना है, तो रो के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। रो को सेलेक्ट करना भी बड़ा आसान होता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें भी ऐड डिलीट, जैसा अभी मैंने कॉलम में सिखाया था, इसको भी कर सकते हो आप, और इसको कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करना मैं आगे सिखाऊंगा। सो ये एक रो होती है। लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो रो कहलाते हैं, और जब ऐसे हम खड़े होते हैं तो इसको कॉलम बोलते हैं। और देन व्हाट इज अ रेंज? वेल, जैसे हमने बोला था कि ये एक सेल है, एक सिंगल ब्लॉक, इसको सेल बोला जाता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ रेंज। अब हमने देखो इन सबको सेलेक्ट कर लिया तो ये एक रेंज बन गई, इसको रेंज बोलते हैं। रेंज को नाम भी दिया जाता है, मैं आपको अगले वीडियोस में सिखाऊंगा कि रेंज को नाम कैसे देते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब हम कुछ डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं उसको रेंज बोलते हैं। लेकिन हमने डेटा सेलेक्ट कैसे करा? मैंने शिफ्ट का बटन दबाया और इसको ऐसे, शिफ्ट का बटन दबाया और कीबोर्ड से उसको ऐसे डाउन एरो से सेलेक्ट कर लिया। राइट एरो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डी सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस से कैसे करते हैं ये मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैं माउस यूज नहीं करता। कर सकते हैं ऐसे लेफ्ट माउस का बटन दबा के, मेरा लैपटॉप है तो उसमें मैंने लेफ्ट बटन दबा के और स्क्रॉल करा है, तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल सीखना होना एक चीज, मतलब फ्री का ज्ञान। एनीहाउ ये भी वैसे पूरा लेसन भी फ्री का ही है। कि आप माउस यूज करना छोड़ दो और आप अपने आप एक्सेल में बहुत बेहतरीन हो जाओगे, आप सुधर जाओगे, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। माउस यूज नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये था एक रेंज। हाउ टू इंसर्ट वैल्यू, ओह ये बहुत बेहतरीन चीज है। हाउ टू इंसर्ट वैल्यू। इंसर्ट वैल्यू क्या होता है कि वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, Q W E, ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हो गया, और ये सिंबल्स हो गए। और मैं जो कहना चाह रहा था वो कुछ और था, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, या इसको एक और एग्जांपल से दिखाते हैं, 1 2 3 4। इसको करते हैं डिलीट। एक्सेल मेरी बात नहीं मान रहा है। और यहाँ पे भी लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने 2 पे राइट क्लिक करा है। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं इंसर्ट। अब मेरे को इनके बीच में कुछ डालना है। यहां पे पहले तो यहां सेलेक्ट करते हैं, 2। अब देख रहे हो यहां से 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहां पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। मैं इसमें कुछ इंसर्ट करना चाहता हूं। शिफ्ट सेल डाउन। अब मैं इसको नीचे करना चाहता हूं और बीच में डालना चाहता हूं एक स्टार का निशान। ये देखा, स्टार का निशान डाल दिया मैंने, और ये सिर्फ बाकी ये सेल सारे नीचे आ गए, यहां पे एक स्टार का निशान डाल दिया। इसको हम इंसर्ट करते हैं।
इंसर्ट में इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ कि एक पूरी रो ही इंसर्ट कर दूँ इसके बीच में, कि एक पूरी लाइन आ जाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, और ये देखो एक पूरी लाइन ही यहाँ पे आ गई। हुआ कि नहीं? इसको मैं वापस ले जाता हूँ और एक और चीज़ करके दिखाते हैं आपको इंसर्ट से। इंसर्ट एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम डालना है तो आप पूरा कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखो पूरा कॉलम एक नया इंसर्ट हो गया। और राइट क्लिक करते हैं, इसको हम इंसर्ट में एक और भी चीज़ होता है, आप इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे हम 2। अब देखो मैं इस स्टार को यहाँ पे ले जाऊँगा और ये 2 यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। देखते हैं, इंसर्ट शिफ्ट सेल्स राइट, ये देखो ये स्टार यहाँ चला गया, ये 2 यहाँ पे चला गया और यहाँ पे जगह बन गई एक सेल की यहाँ पे। अब आपको कुछ लिखना है तो अब यहाँ पे लिख दो आप कुछ, और डिलीट करना है तो कौन सा डिलीट करना है भाई? शिफ्ट सेल्स अप, यानी कि ये डिलीट हो जाएगा और ये वापस इसकी जगह आ जाएंगे। ओके करके देखो, ये देखो डिलीट। आप चाहो तो अब शिफ्ट सेल्स लेफ्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये वाला 2 मिट जाएगा और ये वाला 2 यहाँ से आ जाएगा, एक सिंगल 2 रह गया। और डिलीट क्या बोलता है हमारा? एंटायर रो, ये पूरी रो ही डिलीट हो जाएगी। ओके करके दिखाता हूँ, देखो ये भी गायब हो जाएगा। हाउ टू इंसर्ट वैल्यू, ये देखो चला गया ना, वो भी वापस ले आया। मैं वापस कैसे ला रहा हूँ? ये वापस मैं ला रहा हूँ कंट्रोल Z दबा के, कंट्रोल Z। और अगर अमेरिकन लोग हमारे बोलेंगे तो वो बोलेंगे कंट्रोल Z, कंट्रोल Z दबा के आप हटा सकते हैं, जैसे जी टीवी वाला Z। कंट्रोल Z हमारे हिंदी वाले दोस्त बोलेंगे। और क्या बचा है इसमें? डिलीट में अभी तो बहुत कुछ बचा है। डिलीट अ कॉलम, देखो जहां से जोन से सेल हमने सेलेक्ट कर रखा है उस वाला ही कॉलम जाएगा, F कॉलम डिलीट हो जाएगा। ओके, और F कॉलम गया, इसको वापस ले आओ कंट्रोल Z। ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। क्लियर कंटेंट्स, देखो अब यहाँ पे करा तो इसका कंटेंट ही क्लियर हो गया, यानी कि गायब हो गया। ये इसको डिलीट करना ही बोलते हैं। इसको हम डिलीट बटन से भी डिलीट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि बिना डिलीट का बटन दबाए कुछ डिलीट करके दिखाओ तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट। सो ये था हमारा इंसर्ट वैल्यू, कैसे करते हैं वो ऐसे था। हाउ टू डिलीट भी मैंने सिखा दिया आपको। हाउ टू कॉपी, अब आपने कुछ कॉपी करना है, यानी कि मान लीजिए यू आर अ गुड स्टूडेंट, इसको हमने कॉपी करना है, हमें लाइन बहुत अच्छी लगी है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे ही आप कुछ कॉपी करोगे देखो वो ऐसे हाईलाइट हो जाता है। सो ये कॉपी हो गया। इसको कहीं पे भी जाके आप पेस्ट भी कर सकते हो, मतलब पेस्ट करना वो दांतों वाला पेस्ट करना नहीं, इसको कहीं पे भी आप जाके चिपका सकते हो। तो चिपकाते कैसे हैं? सो कॉपी हो गया है। अब जहाँ पे आपने इसको चिपकाना है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और ये लिखा आ गया पेस्ट, और इसको पेस्ट कर दीजिए आप। तो ये पेस्ट हो जाता है। और एक और भी तरीका है, अब ये पेस्ट हो गया ना, अब ये अभी भी हाईलाइटेड है यहाँ पे, इसको एस्केप दबा दो तो हट जाएगा। एक और भी तरीका है, कंट्रोल C दबाओ, कंट्रोल C, ये कॉपी हो गया, वापस पेस्ट कर दो कंट्रोल V से, कंट्रोल V, ठीक है। एक और भी चीज़ होती है कि उसको बोलते हैं कट कर देना यहाँ से, और कट करके कहीं और पेस्ट कर दो। मान लो ये चीज़ मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं, मैं इसको एस्केप दबा के हटाऊंगा, मैं दबाऊंगा कंट्रोल X, कंट्रोल X दबाने से ये हाईलाइट हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा कंट्रोल V दबाने से, तो देखो यहाँ से ये गायब हो गया और सीधा यहाँ पे आ गया। मैं कंट्रोल Z से इसको वापस ले आता हूँ और अब आपको इसको माउस से करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, कट कीजिए, देखो कट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट, देखो पेस्ट भी हो गया ये। सो ये था कट करना, पेस्ट करना भी सिखा दिया, हाउ टू कट वो भी सिखा दिया, हाउ टू एडिट डेटा। अब आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको एडिट करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, इसको मेरे को एडिट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं इसमें यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा,
जहाँ पे भी मेरे को करना है, तो ये अंदर कर्सर आ जाएगा और मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। 9 के बाद मैं लिखूंगा QWERT और ये छोटा हो गया। इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से, ये देखो, इसको एडिट कर दूंगा, क्योंकि अगर इसको सिर्फ सेलेक्ट करके मैंने कुछ टाइप करा तो वो सब पुराना वाला गायब हो जाएगा। Ctrl+C दबा के उसको वापस लेके आते हैं। तो एडिट करना हो तो या तो इस पर डबल क्लिक करो, या आप सीधा ये ऊपर एड्रेस बार दिख रहा है, यहाँ पे जाके इसको टाइप करना, कुछ भी स्टार्ट करना है, जो भी, जैसे डिलीट कर दो और यहाँ पे आपको 9 के बदले 11 लिखना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके आप टाइप कर सकते हो। एक और तरीका है, वो है F2 दबाने का। अगर आप F2 दबाएंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। देखो ये ब्लिंक करने लग गया, यहाँ पे ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए 567890। अब ये देखो यहाँ पे तो दिखा रहा है 1.234757E+15, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये देखो यहाँ पे देखो, तो यानी कि ये कह रहा है कि मेरा साइज़ बड़ा कर दो और मैं आपको अच्छे से दिख जाऊंगा। अभी भी नहीं दिख रहा हूँ, तो मेरा फॉर्मेट यहाँ पे जाके आप नंबर फॉर्मेट कर दो मेरे को और मैं दिख जाऊंगा। नंबर फॉर्मेटिंग मैंने मेरी एक दूसरे वीडियो में सिखाई हुई है, वहाँ पे आप जाके अच्छे से सीख सकते हैं। पेस्ट स्पेशल और नंबर फॉर्मेटिंग मैंने मेरे दूसरे वीडियो में सिखाया हुआ है। सो ये ऐसे होता है हाउ टू एडिट डेटा। हाउ टू इंसर्ट अ कमेंट, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं हाउ टू इंसर्ट कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और ये दिख रहा है इंसर्ट कमेंट, मैं इस पे क्लिक करूँगा इंसर्ट कमेंट और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ You have good listening skills। ये देखो हमने एक कमेंट लिखा था, अभी तो गायब हो गया वो, और लेकिन यहाँ पे लाल सा निशान आ गया। जैसे ही इसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, मैं कुछ दबा नहीं रहा हूँ, जैसे ही माउस इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ ये कमेंट दिखा रहा है यू हैव गुड लिसनिंग स्किल्स। ये मैंने एक कमेंट डाल दिया है, यानी कि कब सारा टाइम नहीं दिखना चाहिए, कभी कभी दिखना चाहिए। कब दिखना चाहिए, जब हम उसको माउस वहाँ पे लेके जाएंगे तो ये ऐसा दिखाएगा यू हैव गुड लिसनिंग स्किल्स। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा या क्लिक करूँगा तो ये ऐसा ही रहेगा। इसको आप कमेंट को ऐसे एडिट नहीं कर सकते। कमेंट को एडिट करना हो, वापस राइट क्लिक कीजिए जिस सेल पे आपने कमेंट को डाला है और फिर ये ऑप्शन उठेगा एडिट कमेंट, और आपको उसमें एडिट करना है। तो मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया था, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया इसको। अब मैं इसको वापस से एडिट करना चाहता हूँ, ये नहीं सॉरी, शो हाइट कमेंट दिख रहा है, इसको क्लिक कर दूंगा, देखो ये परमानेंटली शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ से यहाँ भी ले जा सकता हूँ, लेके जाएं इसको, घुमा के लेके आए। आओ चलो रीसाइज करते हैं, इसको छोटा कर दो, इसको छोटा, ऐसे इसको हम विजिबल कर सकते हैं, कभी भी दिखता रहेगा। अब राइट क्लिक करते हैं, शो हाइड कमेंट पे एक बार और करते हैं और ये हाइड हो गया। अब ये सिर्फ माउस के ले जाने पे ही ऐसा होगा। सो हमने आज देखा कि कमेंट को भी कैसे एडिट करते हैं। तो ये थी हमारी एक्सेल की एक बेसिक सी क्लास, जिसमें हमने सीखा एक्सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, रेंज क्या होता है, इन डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं और कमेंट को एडिट कैसे करते हैं, और कमेंट को डिलीट कैसे करते हैं वो तो हमने सीखा ही नहीं, वो भी कर लेते हैं। जहाँ पे कॉलम है, कमेंट है, उस पर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कमेंट कर दीजिए और ये कमेंट आपका गया। ठीक है ना। सो ये आपका एक बेसिक क्लास थी एक्सेल में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं एक्सेल पे और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जिनको आप हमारे इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है myelesson.org। 10 टॉपिक्स मैं अभी पढ़ाता हूँ और आगे बहुत सारे टॉपिक मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, तो आप यहाँ पे जाके बहुत सारे वीडियोज़ भी अलग अलग कैटेगरीज में देख सकते हैं। सो until the next video, this is your Excel Guru signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy learning.